वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, ऐसा लग रहा है देख के, जैसे के शर्मा कह रहे हैं ना, एनडीए को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में ही लड़ के और यूं ही बीजेपी का फायदा, आप लोगों का फायदा करते रहेंगे। तो एनडीए तो देश की सेवा कर रही है, देश को तरक्की पे ले जा रही है, और क्या कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में हम लोग हैं, सरकार का काम ही है ये, गरीब गरीबी जनता की बात करो, उनके लिए काम करो, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो दिख रहा है ना साहब, और इसके पीछे जड़ है जो अक्सर मैं कहता हूं और आपके साथ भी कहता हूं कि मेन लड़ाई इनकी रीजनल पार्टियों से कांग्रेस की इस बात की है। याद करो वीपी सिंह का दौर 88-89 में, जो वोट गया रीजनल पार्टीज के पास वो आज तक वापस नहीं आ पाया है, और यही राहुल गांधी की कांग्रेस की पीड़ा का विषय है। इसलिए गठबंधन कैसे बन जाएगा, बड़ी बार कोशिश की, ये दो लड़के भी घूमे थे यूपी में मिल के, वहां भी बिहार में भी हुआ, रिजल्ट कहां आता है। गठबंधन कर ले, अकेले लड़ ले, लेकिन ये एनडीए को नहीं हरा सकते, नहीं मात दे सकते। ये 14 से लगातार स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करिए, आप उस पर भी बोल दीजिएगा जो आप बोलना चाह रहे हैं। जैसे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, और आप मुझे हमेशा ये बताते हैं कि आपके गठबंधन में भी लोकतंत्र है ना। देखो, आपके गठबंधन में लोकतंत्र है ना इंडिया में? अरे पहले बोलिए है या नहीं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? अरे है या नहीं बोलिए। लोकतंत्र तो देश में होता है। देश में। एक सेकंड सुन लो, पहले सुनो भाई। यहाँ अलायंस पार्टनर है। अच्छा ठीक है, अलायंस पार्टनर में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। ठीक है। अलायंस पार्टनर में एक दूसरे नहीं, मैंने आपसे किस लिए पूछी है, आप वकील भी हैं जी, कल भी आप थे मेरे साथ, मेरे शो पर थे ना, तो जरा बताइए कितना बड़ा झटका है सीबीआई ईडी के लिए, ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया। देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी। सीबीआई के जब केस डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई, आपको मैं बताता हूं और जानकारी देता हूं, किसी भी क्रिमिनल केस में ट्रंक भर के एविडेंस देती है, और कोई केस उनका डिस्चार्ज नहीं होता है, खासतौर से इस तरह का हाई प्रोफाइल। लेकिन ये हुआ है। क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि एक तरफ, मैं इनको आप वालों को नहीं कहूंगा, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, शातिर होते हैं जो क्रिमिनल, वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक सेकंड प्लीज, करते ही है वो तो। नहीं वो ठीक है, हाँ ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एजेंसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्सेस क्रिमिनल का होता है। तो इस केस में क्या हुआ, अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 160 मोबाइल मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए, तो इसको क्या किस कैटेगरी में ले जाओगे? और माफ करना, 3 टायर सिस्टम है हमारे यहां जुडिशियल में। फर्स्ट कोर्ट, ये फर्स्ट कोर्ट है, इसके बाद सेकंड कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जब ये केस लगेगा तो वो री एग्जामिन होगी एवरीथिंग, रिकॉर्ड में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अरे पर अभी तो लेकिन साबित हो गया चार्जशीट में एविडेंस ही नहीं है कोई।